नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं वृश्चिक राशि की और जुलाई मास इनके लिए बहुत विशेष रहने वाला है, क्योंकि ये ग्रहों की स्थिति आप देख लीजिए और पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा क्या है। वृश्चिक राशि अलर्ट डेट बताएंगे आपको, कौन कौन सी अलर्ट डेट आपके लिए जुलाई में इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जिन तारीखों में से आपको सचेत रहना है, अलर्ट रहना है, वाहन चलाना हो या कोई भी रिस्क वाला काम ना करें। उन तारीखों में से जो आपको तारीख बताई जाएंगी। इसके अलावा 138 दिन 138 डेज वृश्चिक राशि के लिए वक्री शनि रेट्रोग्रेड मोशन में जो ग्रह आता है तो बहुत बड़ा लाभ देकर जाता है या बहुत बड़ा लॉस भी देता है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में निर्धारित जो ग्रह हैं उनके जो बिहेवियर पैटर्न, उनकी स्पीड, उनका अस्त होना, वक्री होना, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, कौन से हाउस में किसकी दशा है, किसका अंतर है, किसका प्रत्यंतर है, ये सारी चीज मैटर करती है। एक चीज पर आधारित बात नहीं कही जा सकती है। लेकिन अभी जो गोचर की बात कर रहे हैं, ये गोचर का प्रभाव आपके ऊपर होगा ही होगा। बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी वृश्चिक राशि है लेकिन लगन दूसरा है, फिर भी आपको फॉलो तो करना ही होगा, क्योंकि लग्न पर भी 50% प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि जिनको बहुत अच्छी बेसिक जानकारी है, वीडियो देखने की जानकारी, वीडियो को समझने की जानकारी है, तो वही देखें। अन्यथा जो दूसरे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि पंचम भाव क्या होता है, किसकी दृष्टि कहाँ होती है, ये सब चीजें हम बोलते हैं, उनकी समझ में नहीं आता, उनके सिर के ऊपर से वो बात चली जाती है। वो ये सोचते हैं कि हमारी समझ में नहीं आई बात। हम बोलना जानते हैं, बहुत से लोग समझना नहीं जानते। इसलिए उनसे निवेदन है वो इस वीडियो को देख करके कुछ 2-4 बात जो समझ में आती है समझ लो, अन्यथा अपना समय बेकार मत करो। क्योंकि यहाँ ज्योतिष पहले सिखाओ और फिर उनको ग्रह समझाओ, ये समय बड़ा हमारे से नहीं हो पाएगा। ये वीडियो इस समय विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण तथा अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों के लिए है। साथ ही साथ वृश्चिक लगन पर भी इसके जो प्रभाव है वो पड़ेंगे। कुछ निगेटिव इफेक्ट है उनको समझ लीजिए, लेकिन ज्यादातर जो सकारात्मक भाव आपको देने के लिए जा रहे हैं ग्रह, उनका लाभ भी आप समय समय पर उठा सकते हैं। अब आप देखेंगे, शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। वृश्चिक के लिए इस समय सबसे पहले भाग्य स्थान का स्वामी चंद्रमा, इसकी जो पोजीशन है वो शुक्र और चंद्रमा की 180 डिग्री होने से आपका भाग्य एकदम उन्नति की ओर अग्रसर है, स्पीड से चलेगा। एक एक चीज नोट करना ध्यान से। कुछ बात ऐसी है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है, तो ये बता दिया। आपको बहुत सुरक्षित करता है, आपको आभूषणों से युक्त अच्छी वाणी और अच्छा शरीर आपका निरोग है तो भी आप आभूषित है। एक स्वास्थ्य का अच्छा आभूषण आपको मिल रहा है। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, माया मतलब धन समृद्धि। तो एक शुक्र जो है आपको सामने बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, 180 डिग्री वृश्चिक राशि को पॉजिटिव भाव से देखता है। और ये जो दूसरा भाव है, मतलब सप्तम से अष्टम, सप्तम है और यह है अष्टम। सूर्य और बृहस्पति का जो गोचर है, ये देखिए सिर्फ 15 जुलाई तक सूर्य अष्टम में है। आपके सामाजिक प्रतिष्ठा और पिता का स्थान है, नौकरी भी है, आपका ट्रांसफर भी इसी से पता चलता है। लेकिन अब इसकी जो दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि यहाँ भी है, बृहस्पति की दृष्टि यहाँ भी है। धन दौलत तथा आपकी अच्छी वाणी, अच्छे विचार
आपके द्वारा किए हुए, आपके द्वारा प्रोड्यूस किए हुए जो भी वाक्य हैं वो दूसरों को राहत पहुंचाने वाले होंगे, और आपके मुखारविंद से निकले हुए शब्द कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी लेकर आएंगे। जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, कोई एजेंट है किसी फाइनेंस कंपनी के, या जो इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं, उनके मुख से जो बात निकलेगी, हर व्यक्ति आपकी बात को प्रमुखता से सुनेगा। मुख्य रूप से आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके माध्यम से, भले ही आपके अंदर वो गुण ना हो, फिर भी लोग आपके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल की सराहना करेंगे। दो बात। अब ये जो मंगल ग्रह है, इस पर हम और केतु पर आएंगे कुछ समय के बाद। फिलहाल हम ये बता देते हैं कि सूर्य का जो ट्रांजिट है 15 जुलाई को होगा। ये आपका जो ये 3 हाउस हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, 4, 5 और 6 लिखा हुआ है, जहां पर ये वृश्चिक के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। 4 का स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी राशि का स्वामी है वो, और 4 पर ही केंद्र का स्वामी बैठ गया, ये एक राजयोग बनाता है। और दूसरी राजयोग की परिभाषा अगर देखें तो इनकम हाउस का लॉर्ड भी बुधादित्य योग बनाकर यहाँ बैठेगा। एक नया समीकरण जो आपके दिमाग में शायद ना आया हो, जब लग्न का स्वामी यानी कि राशि का स्वामी स्वयं यहाँ आ जाए 10वें भाव में, वो स्थान बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल हो जाता है। अगर वो मंगल है तो कई हजार गुना फल देता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि 10वें अंगारको यस्य स जातः कुल दीपकः, कुल में दीपक के समान होता है। और 29 जून को ये मालव्य योग बना करके, और ये 26 जुलाई तक चल रहा है, ये कम नहीं है। आपकी प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, इज्जत, पैसा, नौकरी, प्रतिष्ठा सब कुछ देगा। ये एनालिसिस मैंने इधर इधर के ग्रहों का कर दिया, यानी कि 50% जो एरिया है मैंने कवर किया है। ये भाव 12वां ये बताता है कि आप अपने घरेलू सुख संसाधन तथा अच्छे खान पान, अच्छे रहन सहन, अच्छे वस्त्र, आभूषण तथा खुशबूदार वस्तुओं का इस्तेमाल, परफ्यूम जैसा लगाते हैं, या आप अपने घर को भी, परिवार को भी साज सज्जा से युक्त, या तीर्थ यात्रा में या अलग अलग जगह पर पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं तो वहां बहुत अच्छा पैसा खर्च करते हैं। ये भाव बता रहे हैं। और अब आते हैं सीधे सीधे इस पंचम भाव पर। पंचम भाव का स्वामी बड़े कष्ट में बैठा हुआ है, यहाँ शत्रु राशि में है, अस्त भी है और अतिचारी भी है, सूर्य के साथ है, तो इस पर शनि की दृष्टि नहीं है और राहु की पंचम दृष्टि है। लेकिन और नवी बात यह है, एक योग होता है शास्त्रों में नवम पंचम। नवम भाव से बृहस्पति इस भाव को देखते हैं, इस भाव में बैठे हुए राहु यहां को देखते हैं, यानी कि एक दूसरे को नवम पंचम दृष्टि डालते हैं। इसको बहुत अच्छा योग बनाया हुआ है। अब मैं आपको 2 बातें और बताऊंगा। इस मंगल और शनि के षडाष्टक की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि वालों के गाड़ियां जो है, साइकिल से लेकर एक्टिवा, मोटरसाइकिल, कार, चाहे हवाई जहाज है आपका, हेलीकॉप्टर है, कुछ भी है, वाहन होना चाहिए। वो खनन की आवाज करता है, या उसमें कुछ स्पार्किंग होती है, या उसके जो भी मेंटेनेंस से रिलेटेड मामले हैं वो चलते समय, चूंकि आपका वाहन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खनन की आवाज या आपका ध्यान ये दिला रहा है कि उसका मेंटेनेंस करना। कुछ लोग अपने पुराने वाहन बेच रहे हैं या बेचना चाहते हैं, नया खरीदना चाहते हैं।
अब वहाँ बीच में फंसा हुआ है मामला क्या कि एक गाड़ी ठीक नहीं हो रही, कोई मिस्त्री परेशान करता है, या कहीं इंश्योरेंस का मामला है। ये सारी चीज आपको अंदर से व्यथित करती है, यानी कि आप स्मूथली यस और नो नहीं कर सकते। बीच में फंस गया आदमी, क्या करूं क्या ना करूं, इसको बेचूं या रखूं। ये छोटा सा मामला है, ये पर्सनल प्रॉब्लम है आपकी, लेकिन इसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि वृश्चिक राशि पर ये जो राहु और केतु के जो समीकरण है उनके ये एक्शन होते हैं। अब चतुर्थ भाव वाहन है, ये चलता है, वाहन चलने वाला, इसको अचल नहीं कह सकते। जो चल संपदा है और एक अचल संपदा, और आपकी जो माता है, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला, पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला, पिता की शुगर, बीपी और कोई छोटी मोटी सर्जरी, चोट आदि की समस्या इन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वालों की रहने वाली है। और ये स्थिति 28 जुलाई तक बनेगी, उसके बाद भी बनती रहेगी 6 दिसंबर 2026 तक, लेकिन वो घातक नहीं होगी। बाकी ग्रह दशा सबकी अलग अलग है। फिलहाल जो ये प्रिडिक्शन है ये जुलाई महीने के लिए है। अब इस मंगल और शनि के षडाष्टक की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, आपकी जो संतान है उसके लिए कष्ट है, ये भारी पड़ता है। मंगल अष्टम मारक दृष्टि है संतान भाव पर, और जो एजुकेशन पा रहे हैं स्टूडेंट, उनकी स्थिति तो समझिए बिल्कुल ही दयनीय कह सकते हैं। उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं जिनकी बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है या कोई पाप ग्रह की दशा नहीं चल रही है। आप ये समझिए, जो वृश्चिक राशि वाले जॉब और नौकरी और ट्रांसफर को लेकर के स्थान परिवर्तन करने के चक्कर में फंसे हुए हैं, विदेशों में हैं, कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, यूएई से लेकर के यूएसए तक, बहुत सारे कंट्री हैं, सिंगापुर से लेकर के, और जितने भी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सब बहुत सारे दर्शक परेशान हैं। अब ये जो पहलू बताया मैंने कि संतान के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, तो संतान के प्रति ध्यान दें, उनकी चिकित्सा सहायता उनको समय पर मिलनी चाहिए। अब मैं आपको अलर्ट डेट की बात कर लेता हूं। इस महीने में कौन सी तारीख आपके लिए सचेत रहने वाली है या सचेत करने वाली है। आप जो तारीख बताई जाएंगी उनमें से बहुत संभल करके चलेंगे, और लेन देन करना, जमीन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, ये सब बातें सतर्कता से। 3, 4, 5 और 6, 3, 4, 5 और 6 जुलाई, और 13, 14 और 15 जुलाई ये आपके लिए अलर्ट डेट के रूप में है। और 15 के बाद 22, 23 और 24 जुलाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख हैं। इनके अलावा जो बची तारीखें, लगभग 20 दिन और हैं, 21 दिन, 21 डेज जो जुलाई के हैं वो आपके लिए बहुत शुभ रहने वाले हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं उपाय बताओ। जो आषाढ़ अमावस्या है या आषाढ़ पूर्णिमा है, उसमें किया हुआ दान या व्रत, पूजा कई हजार गुना फल प्रदान करती है, क्योंकि इसी मास में बहुत बड़े बड़े आषाढ़ी पूर्णिमा, आषाढ़ की अमावस्या, ऑस्पिशियस डे, और आप ध्यान देंगे उस दिन, अमावस्या के दिन, सफेद वस्तुओं का दान, और आषाढ़ पूर्णिमा को भी सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को निगेटिव थॉट्स से बचना है, मेडिटेशन करना है, और मन के अंदर उद्वेलित नहीं होना। आप मतलब एकदम एक्साइटेड हो जाना, इमोशनल होना, निराश हो जाना, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है और मन गवर्न करता है, ड्राइव करता है बॉडी को आपकी। इसलिए संभल के चलें और सफेद वस्तुओं का दान करें।
इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।